सभी दर्शकों का ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं रिपोर्टर नफ़ीस सिद्दीकी। दोस्तों, अगर आप लोगों में किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबाइए ताकि आपको हर खबर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। खबर बताते हैं जिसको सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि आखिरकार एक भाई अपनी बहन के साथ में ऐसा भी कर सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के सिरसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मंतापुर गांव में एक किशोरी जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल थी, जिसका नाम मन्ना देवी था। ये किशोरी अपने घर से बीते 17 दिनों से लापता थी। किशोरी के लापता होने के बाद मन्ना के पिता उदय बहादुर और उसका भाई रमेश कुमार, इन दोनों लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी कि उनकी बहन बेटी आखिरकार कहाँ गायब हो गई है, और ना ही किसी ने उसे तलाश करना मुनासिब समझा। लेकिन कहते हैं कि जुर्म कितना भी सफाई से क्यों न किया जाए, जुर्म करने वाला कोई न कोई सबूत छोड़ देता है। जब 17 दिन बाद किशोरी का कहीं पता नहीं चला तो बात धीरे धीरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। इसके बाद आपस में लोग कानाफूसी करने लगे कि रमेश के घर में कुछ दिन पूर्व कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद उसकी बहन अचानक से लापता हो गई थी। वह किसी ने यहाँ तक कह दिया कि रमेश कुमार ने अपनी बहन को मारकर कहीं पर दफना दिया है। हालांकि रमेश कुमार के घर वाले जानते थे लड़की की लाश आंगन में दबी हुई है, लेकिन कोई किसी को कुछ बता नहीं रहा था। धीरे धीरे मुखबिर से सूचना मिली कि लाश आंगन में ही दबी है, जिसके बाद गांव के चौकीदार ने सिरसिया थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराई और उसने बताया कि रमेश की बहन मन्ना देवी गायब है और गुप्त सूचना मिली है कि उसके घर के आंगन में ही उसकी लाश दबी हुई है। इसके बाद तत्काल 17 तारीख को ही रमेश कुमार के घर पर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया। इसके बाद मन्ना देवी के परिजनों से पूछताछ किया गया तो हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। रमेश कुमार ने अपनी बहन को 7 फीट नीचे दफन कर दिया था। आज सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को खोदकर बाहर निकाला और फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आरोपी भाई को हिरासत में लिया गया है। किशोरी की मौत कैसे हुई, क्या उसकी हत्या की गई है? अगर उसकी हत्या की गई है तो आखिरकार हत्या किसने किया है? पुलिस इस मामले में परिजनों से पूछताछ कर रही है। किशोरी की मौत उसकी हत्या ही मालूम पड़ रही है। आरोपी भाई पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल की जा रही है। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही बताएगी कि किशोरी को जिंदा ज़मीन में दफन किया गया था या उसकी मौत हो जाने के बाद उसको मिट्टी दी गई। आखिरकार वो कौन सा अपराध था जिसे छिपाने की कोशिश की गई और घर के आंगन में ही किशोरी के शव को 7 फीट नीचे ज़मीन में दफना दिया गया। हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार उस रात इस घर में क्या हुआ कि एक 17 साल की बहन को उसके भाई ने ही दफना दिया।